हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार व्यास इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करा था यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से। तो स्टूडेंट्स, हम आज उसी मेथड का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये किस प्रकार का है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें दो अपने को संख्याएं दे रखी होगी और हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। और आज हम किसी अन्य तकनीक से इसको सोल्व करेंगे। कल किसी अन्य तकनीक से हमने इसको सोल्व करा था। तो दोस्तों, आज की जो मेथड है ये बहुत इजी है क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे स्टेप में बांट दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें जिससे कि आपको समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है हल। आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझे, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहला काम हमें करना है स्टेप फर्स्ट। आज हम क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार से डील करेंगे, बहुत सारे स्टेप में हम इसको बांट देंगे। स्टेप फर्स्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। इसके लिए आपको स्टेप फर्स्ट में बहुत सिंपल काम करना है, दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख देना है एज इट इज, जिस प्रकार से दी गई है। अब आप मेरे को बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर शो कर दूंगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। स्टूडेंट्स, आपको इस चिन्ह का नॉलेज होगा, जो संख्या बड़ी होती है उधर इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है। यह बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। ये हमारी स्टेप फर्स्ट क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम स्टेप सेकंड पर जाते हैं। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। आप जब क्वेश्चन को स्टेप में बांट देते हैं तो आपको बहुत ही इजी रहता है सोल्व करते टाइम, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, हमारा माइंड कुछ इस प्रकार से डिजाइन रहता है कि हमें स्टेप याद आती जाती हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप सेकंड किस प्रकार से है। अब जो हमने यहाँ पर बड़ी संख्या अपने को पता चल गई है, तब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से भाग लगता है। तो ये हो गया हमारा 3 8 2 2 0। इसमें हमें किसका भाग लगाना है, 196 का। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए भाग लगाते हैं। तो ये फर्स्ट बार में जा रहा है हमारा 196। एक बार मैंने करा तो ये आया। अब इसको आपको माइनस करना है, इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यही होता है, एक एक चीज़ों को बारीकी से चेक किया जाता है और वहाँ हमारे नंबर कट जाते हैं। हमें अपने नंबर 100% लेकर आना है, उसके लिए हमें हर एक बारीकी को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जब हमने भाग दिया तो 196 हमारा आ गया है। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा कुछ बचेगा 1 8 और 6, कुछ इस प्रकार से बच गया। अब हम ऊपर से उतारेंगे 2 को। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से भाग लगा रहे हैं। इसमें यही स्टेप है, इसमें हमें फिर से भाग लगाना है। जब तक कि 0 ना आ जाए हमें ट्राई करना है, पॉसिबल हो तब तक हमें भाग लगाते रहना है। अब हम भाग देते हैं, 9 बार जाएगा ये और हमारा आ जाएगा 1764। ये आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। और भाग लगाना तो मैं आप समझता हूँ कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये चीज़ आती होगी, अन्यथा हम किसी अन्य वीडियो में हम आपको भाग लगाना भी सिखा देंगे। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा कुछ बचेगा, ये कितना, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। इधर आपका बच जाएगा 9 और आगे 0 0 हो जाएगा। अब हम ऊपर से शून्य को उतारते हैं, फिर से हम भाग लगाएंगे। तो हम 5 बार जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा यही आएगा 980। नीचे जगह कम है तो आपको देख लेंगे कि 980 में से 980 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ये कटस ये लगा दिया हमने इसको और ये हमारा 0 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ मेथड थी, अब एक्चुअली हमें लगाना है यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हम इधर स्टेप थर्ड में आकर के इस विधि का प्रयोग करते हैं। स्टेप थर्ड, इस प्रकार से स्टेप जब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन को समझने में। तो स्टेप थर्ड में हमें करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड एल्गोरिथम
का प्रयोग करने पर। मैंने कल आपको क्वेश्चन में और इसको प्रूव करके भी बताया था कि किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, हमें भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। और इस मेथड से जब हम निकालते हैं HCF, तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है और जब हमारा शेषफल 0 आता है उस समय जो हमारा भाजक रहता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो हमारा शेषफल अभी 0 आ गया है, तो इसमें भाज्य क्या था हमारा 3822 और भाजक क्या था हमारा 196 इंटू ये आया हमारा 195 प्लस 0। तो अब हमारा शेषफल यहाँ पर देखिए आप कि हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो जब हमारा शेषफल 0 आता है उस स्थिति में जो हमारा भाजक था, हमारा भाजक क्या था 196, यही हमारा क्या है HCF है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हम सिंपल सी वे में लिख देना कि HCF इज इक्वल टू 196 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।